साथियों नमस्कार। आप सबका इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि आज हम पहली लोकसभा व तब की सरकार के बारे में आपसे रूबरू होंगे और साझा करेंगे इस बारे में रोचक तथ्य। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे विनती है कि इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर करके भी हमारा हौसला बुलंद करें। साथियों, हम सब ही जानते हैं पहली लोकसभा बनने से पहले देश के सामने कितनी चुनौतियां थीं और उनके समाधान के लिए हमारे राजनेताओं को कितना संघर्ष करना पड़ा। मुख्य को ही यहाँ पर पेश किया जाएगा। सर्वप्रथम चुनौतियाँ संविधान बनाना, इसे लागू करना, ब्रिटिश डोमिनियन ख़त्म करने को 26 जनवरी 1950 से लागू करके इसी दिन स्वायत्तता हासिल कर ली और ये विशिष्ट उपलब्धि थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर तुरंत प्रभाव से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यूनिकैमरल प्रोविजनल पार्लियामेंट का रूप दे दिया गया और यह दूसरी बड़ी कामयाबी थी। प्रोविजनल पार्लियामेंट 17 अप्रैल 1952 तक रही, जिसके स्पीकर थे श्री जीवी मावलंकर व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी दिशा में संसद व प्रांतीय विधानमंडलों के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने व इस बारे कानून बनाने भी बड़ी चुनौतियां थीं, विशेषकर तब जबकि आज़ादी के बाद देश के ये पहले चुनाव थे और भारतीयों को चुनावों बारे अनुभव विशेष नहीं था। एक अवसर पर 19 मार्च 1950 को पंडित नेहरू को सदन में कहना पड़ा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि चुनावों में बहुत अधिक समय की देरी की जाती है। परंतु दूरदर्शिता व बुद्धिमत्ता दिखाते हुए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 तथा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 समय पर बना लिए गए। प्रधानमंत्री ने 1951 में चुनाव संबंधी कुछ सैल्यूटरी गाइडलाइंस लेड डाउन की, जैसे कि प्रत्येक पार्टी व प्रत्येक कैंडिडेट को फेयर व इक्वल चांस मिले, रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट को किसी स्पेशल प्रिविलेज का हक न होगा, सरकारी अधिकारी इम्पार्शियलिटी व न्यूट्रलिटी बनाए रखेंगे तथा मिनिस्टर्स ऑफिशियल पोजीशंस व नेशनल फ्लैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहली लोकसभा के चुनाव हुए, जिसका गठन 17 अप्रैल 1952 को हो गया। राज्यसभा के चुनाव मार्च 1952 में हुए व कुछ विधान परिषदों के बाद में हुए, जबकि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति जी के चुनाव मई 1952 में करा लिए गए। पहली लोकसभा में सदस्यों की संख्या 499 थी, जिनमें 2 सीट एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के लिए रिजर्व थीं। चुनाव 489 सीटों के लिए हुए, 2 सदस्य एंग्लो इंडियंस संविधान के तहत तथा 8 स्पेशल सर्कमस्टांसेस में राष्ट्रपति जी द्वारा नॉमिनेट किए गए। कांग्रेस को 364 सीटें मिली, जनसंघ को 3, कम्युनिस्ट को 16, सोशलिस्ट को 12, किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9, अन्य को 44 व आज़ाद को 41 सीटें मिली। इनकी परसेंटेज ऑफ वोट्स रहीं कांग्रेस के 44.99, जनसंघ के 3.1, कम्युनिस्ट के 3.3, सोशलिस्ट के 10.6, किसान मजदूर प्रजा पार्टी के 5.8, अन्य के 16.4 व आज़ाद के 15.8%। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई और इसका कार्यकाल 13 मई 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा। बहुमत वाले सबसे बड़े दल कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तथा श्री जीवी मावलंकर व श्री अनंथा सामैया अयंगर स्पीकर रहे। देश के सामने उस समय भी महत्वपूर्ण चुनौतियां थीं, जिनमें शासन तंत्र की शाखाओं, विशेषकर कार्यपालिका, विधायिका, संवैधानिक संस्थाओं, संसद तथा संसदीय प्रणाली को प्रभावी व सुचारू रूप से कार्यान्वित करना था।
इनमें पूरी तरह कुशलता दिखाई और देश व दुनिया के सामने उच्च मिसाल पेश की। इस दौरान विशेष इवेंट्स व कार्य रहे 5 ईयर प्लान लॉन्च करना, लिंग्विस्टिक बेस पर प्रदेशों का रीऑर्गेनाइजेशन, प्रोसीजरल रिफॉर्म्स तथा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की जगह इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पर जोर देना, डिवोशन टू वर्क, कोऑपरेशन, सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ रेस्टेंट पर जोर और एटॉमिक एनर्जी के इस्तेमाल पर बहस भी हुई। कुल 322 बिल पास हुए, जिनमें 7 प्राइवेट मेंबर्स व 6 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स शामिल थे। अविश्वास प्रस्ताव कोई नहीं आया। 14 मई 1954 को हिंदी एडॉप्ट करने की तरफ एक और कदम बढ़ा जब हाउस ऑफ द पीपल की जगह लोकसभा शब्द इस्तेमाल करने की स्पीकर साहब ने घोषणा की। एक रोचक इवेंट था 1957 में इस लोकसभा में एक लेम डक सेशन हुआ। यह क्या होता है इसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। 1952 से 1957 के बीच पहली लोकसभा के 14 सेशन हुए, 677 सिटिंग्स हुई व 3784 आवर्स काम हुआ। इस लोकसभा की चुनौतियां यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसका कार्यकाल 13 मई 1957 को ख़त्म होना था, परंतु राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन के कारण भारत का पॉलिटिकल मैप बदल गया और 1957 के शुरू में शंका पैदा होने लगी कि दूसरी लोकसभा के चुनाव समय पर होंगे भी या नहीं। ऐसी खबरें मीडिया में भी आने लगीं कि लोकसभा व विधानसभाओं की टर्म संविधान संशोधन द्वारा 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है, परंतु सरकार व चुनाव आयोग का समय पर चुनाव कराने का दृढ़ निश्चय काम आया। परंतु एक और बड़ी समस्या आ गई कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति जी की टर्म मई 1957 में ख़त्म होनी थी, जिनके द्वारा दूसरी लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव कराने के लिए लगभग 30 दिन का समय चाहिए था, जिसमें पुराने सदस्य ही इन्हें चुन सकते थे। तब इस पर सदन में धारणा बनी कि दूसरी लोकसभा व कुछ विधानसभाओं के चुनाव मार्च 1957 में ही करा लिए जाएं और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट्स में कई संशोधनों के साथ दूसरी लोकसभा के चुनावों का रास्ता साफ हुआ, जिसके लिए पहली लोकसभा की अवधि 40 दिन कम हो गई। इस तरह संसदीय लोकतंत्र के पौधे ने सफलतापूर्वक जड़ें पकड़ लीं। साथियों, यह विशेष जानकारी रही पहली लोकसभा व सरकार की। शीघ्र ही हम मिलेंगे दूसरी लोकसभा व उस समय की सरकार के रोचक तथ्यों के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।